वक्रेश्वर पंडित का क्या तिरुभाव, वक्रेश्वर पंडित का तिरुभाव दिवस है। तो वक्रेश्वर पंडित की कृपा से आज हम भी थोड़ा कीर्तन कर पाए, थोड़ा नृत्य कर पाए। आज उनका विशेष योगदान है कि वो नृत्य करते थे, भगवान के कीर्तन में नृत्य करते थे। तो उनके बारे में हम कुछ बातें सुनेंगे। तो तिरुभाव भजन में हम लोग तिरुभाव भजन गाते हैं तिरुभाव मनाने के लिए। तो तिरुभाव भजन गाएंगे। इसमें जहाँ आचार्य ठाकुर है, एक बार बोलेंगे आचार्य ठाकुर, दूसरी बार बोलेंगे वक्रेश्वर ठाकुर। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, हे ना प्रभु को था गेला वक्रेश्वर ठाकुर, कहा मोरा स्वरूप रूप कहा सनातन, कहाँ दास रघु नाथ पतित पावन, कहाँ मोरा भट्ट जोग कहाँ कबीरा, एक काल को था गिला गोरा नटराज, पाषाण कोटि भो माथा आनाले पसेबो, गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो, से सब संगीरा संगे जे कैलो बिलास, से संग न पाइयो कांदे नरोत्तम दास, जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर,
इस भजन के शब्द इस प्रकार हैं। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जो प्रेम धन लेकर के आए, क्यों? करुणा प्रचुर, प्रचुर करुणा के कारण। हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर वक्रेश्वर पंडित ठाकुर। तो ऐसे आचार्य ठाकुर वक्रेश्वर पंडित ठाकुर कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, कहाँ रूप गोस्वामी हैं, कहाँ सनातन गोस्वामी हैं, कहाँ दास रघुनाथ पतित है पावन, और कहाँ पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास कहाँ हैं? कहाँ मोरा भट्टजुग, भट्टजुग भट्टजुग, बोलो बोलो जोर से बोलो। भट्टजुग रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ हैं? कहाँ कविराज, कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? एक काले कोथा गेला गोरा नटराज, गोरा नटराज चैतन्य महाप्रभु एक काले अनायास कहाँ चले गए? पाषाणे कुटिबो माथा, मैं अपने माथे को पत्थर से फोड़ूं, या अनले पसीबो, या अग्नि में प्रवेश करूं। गौरांगा गुणेर निधि कोथा गेले पावो, तो गुणों के भंडार गौरांग को किस प्रकार प्राप्त करूं? से सबे संगीरे संगे जे कैलो बिलास, जितने संगी थे उन्होंने भगवान के साथ लीला बिलास किया। से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास रो रहे हैं। तो इनका जो जीवन चरित्र है कुछ सुनेंगे। गौर गणोदेश दीपिका में लिखा है, विभस्तुर्यो अनिरुद्धो यहाँ सब क्रेसर पंडिता, जो चतुर्व्यूह में चौथे हैं। चतुर्व्यूह का मतलब 4 तत्व हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। चतुर्व्यूह में जो चौथे हैं वो कौन है? अनिरुद्ध हैं। चौथे हैं अनिरुद्ध हैं। तो जो अनिरुद्ध हैं वही सबक्रेसर पंडित, वही वक्रेश्वर पंडित हैं। तो द्वारका लीला में जो चतुर्व्यूह में चौथे हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जो है कृष्ण के कौन लगते हैं? कृष्ण के कौन है? कौन बताएगा? कृष्ण के पुत्र के पुत्र, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न है और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध। तो कृष्ण के पौत्र हैं। तो जो कृष्ण के पौत्र थे द्वारका लीला में वही क्या है? गौर लीला में कौन है? वक्रेश्वर पंडित हैं। कृष्णा वेश नित्य न प्रभु सुखम अजी जनत। तो कृष्ण के वेश, कृष्ण के आवेश से उनका नृत्य होता था। उनका जो नृत्य होता था कैसे होता था? कृष्ण के आवेश से ही उत्पन्न होता था नृत्य। अभी तो हम लोग नृत्य करते हैं तो हमें नृत्य का जो है भाव बनाना पड़ता है, हाँ, नृत्य करने की कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन उनका जो नृत्य होता था बिना कोशिश किए होता था। कृष्ण के आवेश में उनका नृत्य होता था। जब आवेश होता था तो नृत्य होता था, कोई रोक नहीं सकता उनको। आवेश में नृत्य होता था। तो ऐसे नृत्य से प्रभु सुखम अजी जनत, चैतन्य महाप्रभु को सुख उत्पन्न करते थे। उनके कृष्ण के आवेश से जो नृत्य होता था उस नृत्य के द्वारा वो चैतन्य महाप्रभु को क्या करते थे? सुख उत्पन्न करते थे। सहस्त्र गाय कानमय हम देहि तुम करुणामय। तो इन्होंने कृष्ण के आवेश में जो नृत्य किया था उससे संतुष्ट नहीं हुए। सब लोग सुन रहे हैं? कृष्ण के आवेश में उनका जो नृत्य हुआ वो संतुष्ट नहीं हुए। वो 3 दिन 3 रात लगातार नृत्य करते रहे और तो भी संतुष्ट नहीं हुए।
उनको थकान नहीं आई और संतुष्ट नहीं हुए हैं, और नृत्य करना चाहते हैं, है ना। तो इन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि हे करुणामय, आप मुझे 1000 गायक दीजिए, 1000 गायक दीजिए। इति चैतन्य पादेया उवाच मधुरम वचः। तो चैतन्य महाप्रभु चरणों में उन्होंने ऐसा मधुर वचन बोला था, वक्रेश्वर पंडित ने ऐसा मधुर वचन बोला था। चैतन्य महाप्रभु गाते रहे 3 दिन 3 रात और नृत्य करते रहे। तो चैतन्य महाप्रभु ने गान बंद कर दिया तो नृत्य उनका बंद हो गया है। मतलब गान की भी कितनी सीमा है। चैतन्य महाप्रभु 3 दिन 3 रात गाते रहे और नृत्य तो और ज़्यादा, नृत्य की तो कोई सीमा नहीं है, वो नृत्य करते रहे। अब चैतन्य महाप्रभु ने गाना बंद कर दिया तो उनका नृत्य बंद हो गया। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से तो नहीं कहा कि आप और गान करिए, क्यों? भगवान से तो वो नहीं बोल सकते कि आप और गाइए, मेरी नृत्य करने की इच्छा है। तो उन्होंने क्या कहा कि हे करुणामय, मुझे 1000 गायक दीजिए। क्या? 1000 गायक दीजिए, हैं? उससे क्या होगा कि मैं नृत्य करूँगा तो मेरी नृत्य करने की इच्छा कुछ संतुष्ट होगी। 1000 गायक कैसे? 1000 गायक यानी एक गायक थक जाएगा गाते गाते तो दूसरा गाएगा, दूसरा थक जाएगा तो तीसरा गाएगा, और ऐसे 1000 गायक जो है जब थक जाएंगे उतना मैं नृत्य करूँ। नृत्य करने की इनकी क्षमता कितनी है? असीमित क्षमता है। गाने में तो उतना परिश्रम नहीं होता, गाने में तो इतना परिश्रम नहीं होता जितना नृत्य करने में होता है। किस में ज़्यादा परिश्रम? गाने में ज़्यादा परिश्रम है या नृत्य करने में? नृत्य करने में ज़्यादा परिश्रम है। लेकिन उनको परिश्रम नहीं होता नृत्य करने में बिल्कुल, है। तो स्वप्रकाश में भेद है न शशि रेखा तमाविशत। तो शशि रेखा भी जो है, जो राधा रानी की प्रिय सखी हैं, वो शशि रेखा ने भी इनमें प्रवेश किया था। द्वारका लीला में जो अनिरुद्ध हैं वो इनके शरीर में है, और ब्रज लीला में जो शशि रेखा है राधा रानी की प्रिय सखी, वो भी इनके शरीर में है। तो एक शरीर में 2 in 1। क्या है? 2 in 1। शशि रेखा भी हैं और अनिरुद्ध भी हैं, है ना। तो वक्रेश्वर पंडित जो है चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे। ये मुख्य कीर्तनिया थे। एक बार इन्होंने 3 दिन तक निरंतर एक ही भाव में नृत्य किया। जब ये नृत्य करते थे तो महाप्रभु ही स्वयं गान करते थे। भगवान को जो है उस समय गाने की बहुत इच्छा होती जब वो नृत्य करते थे। एक बार नृत्य करते करते श्री महाप्रभु के चरण पकड़ लिए इन्होंने और कहा कि हे चंद्रमुख, मुझे 1000 गंधर्व मंगा दीजिए, ये सब गान करें और मैं अकेला नाचूं, तभी मेरी तृप्ति होगी। शास्त्र गायकान मह्यम देहि तुम करुणामय यदि चैतन्य पादेया उवाच मधुरम वचः। श्री वक्रेश्वर के नृत्य में महाप्रभु अत्यंत आनंद उल्लास प्राप्त करते और उनमें प्रेम वितरण की एक अभूतपूर्व उत्कंठा जाग उठती। तो महाप्रभु क्या कहते? महाप्रभु कहते, वक्रेश्वर तुम मेरी शाखा तो हो ही, वरन मेरे एक पंख भी हो। यदि मुझे तुम्हारे समान कोई दूसरा पंख मिल जाता तो मैं आकाश में उड़ जाता। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? पक्षी अगर आकाश में उड़ना चाहे तो एक पंख से उड़ पाएगा? 2 पंख चाहिए ना। तो भगवान कहते हैं कि मैं आकाश में अगर उड़ना चाहूँ तो तुम मेरे एक पंख हो, अगर दूसरा पंख होता तो मैं आकाश में उड़ जाता। और ऊपर के 7 लोकों में भी नाम प्रेम वितरण करता। चैतन्य महाप्रभु का क्या कहना है? ऊपर के 7 लोक हैं, नीचे के 7 लोक हैं और ऊपर के 7 लोक हैं। तो ऊपर के 7 लोकों में मैं नाम वितरण करता।
तो महाप्रभु वक्रेश्वर पंडित के साथ कृष्ण नाम गान नृत्य में ऐसा अतिशय सुख अनुभव करते कि उन्हें देवताओं की दीन दशा पर रोना आता और सोचते वक्रेश्वर जैसे प्रेमी भक्तों के साथ ऊपर के लोगों को भी नाम प्रेम रस का आस्वादन कराऊं। चैतन्य महाप्रभु की बहुत इच्छा होती है कि स्वर्ग के देवताओं को भी क्या करूं, ऐसा अद्भुत नृत्य दिखाऊं। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा होती है। इस प्रकार नाम संकीर्तन अद्भुत रसोल्लास प्रकाशक थे वक्रेश्वर पंडित। तो ये वक्रेश्वर पंडित का एक दूसरा भी बहुत बड़ा गुण है। जो देवानंद पंडित थे, तो एक बार श्रीवास पंडित देवानंद पंडित की भागवत कथा सुनने को आए। नवद्वीप में देवानंद पंडित भागवत के कथावाचक थे, तो अपने घर में ही भागवत की कथा करते थे। उनके घर में ही बहुत से विद्यार्थी आते थे भागवत पढ़ने के लिए। तो देवानंद पंडित जो भागवत की कथा करते थे, उस भागवत कथा में उनको कुछ भी प्रेम का, भक्ति का अनुभव नहीं होता था। मतलब भागवत कथा भी जो पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों को भी भक्ति रस का कुछ अनुभव नहीं होता था। और श्रीवास पंडित गए देवानंद पंडित की भागवत कथा में, तो जैसे श्लोक सुना भागवत का, तो वो जो है उसमें गहराई में उनको जो है भक्ति का भाव उमड़ आया। भागवतम के श्लोक की गहराई में भक्ति का भाव उमड़ आया और भक्ति के भाव में वो जो है रो रहे हैं और सिसकियाँ भर रहे हैं, सिसकी ले रहे हैं। और जो देवानंद पंडित थे वो नहीं समझ पाए कि कितने महान ये भक्त हैं जो कि भागवत का रसास्वादन कर रहे हैं, जबकि मैं नहीं कर रहा हूँ, ना पढ़ने वाले कर रहे हैं। तो देवानंद पंडित जो है चुप हो गया और गुरु के आसन पर बैठा हुआ। उसने इनका कुछ स्वागत नहीं किया, ना इनका सम्मान किया, ना प्रशंसा की। और जो शिष्य लोग थे, विद्यार्थी लोग थे, उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति जो है हमारी कथा में जो है ये अशांति पैदा कर रहा है। तो उन्होंने इनके हाथ और पैर से उठा करके बाहर डाल दिया, घर के बाहर डाल दिया। और श्रीवास पंडित का बहुत अपमान हो गया। और श्रीवास पंडित इस अपमान को जो है अनुभव किया और अपने घर आ गए और इस बात को किसी को बताया नहीं, किसी को नहीं बताया श्रीवास पंडित। और चैतन्य महाप्रभु उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। क्या चैतन्य महाप्रभु उस समय जन्म भी नहीं हुआ था? तो उस समय जो है जब चैतन्य महाप्रभु बाद में जन्म हुआ और जब 24 साल के हुए चैतन्य महाप्रभु, तो सड़क में कीर्तन भी करने लगे और सड़क में कीर्तन करते हुए निकले। उसके घर के सामने से निकले और उस देवानंद पंडित कथा कर रहा था। तो देवानंद की कथा को जो है देख करके ये कथा कर रहा है चैतन्य महाप्रभु, बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। और उन्होंने कहा कि ये बेटा क्या भागवत पढ़ रहा है, इसको तो भागवत का अर्थ है किसी भी जन्म में समझ में नहीं आएगा चैतन्य महाप्रभु का। तो बहुत उन्होंने जो है उसकी निंदा की। देवानंद पंडित को पता नहीं चला है। फिर दूसरी बार देवानंद पंडित जो है स्नान करने जा रहा था गंगा में और चैतन्य महाप्रभु स्नान करके आ रहे थे, तो सामने पड़ गया। तो जब चैतन्य महाप्रभु जो है सामने देखते हैं देवानंद पंडित को, ए लक्ष्मीकांत, सुन रहे हो, सो रहे हो, क्या कर रहे, सुन रहे, सो रहे हैं, क्या सुन रहे हो या सो रहे? सुन रहे? सुना? क्या सुना? अभी क्या बताया मैंने? हैंड माइक दो, हैंड माइक दो। क्या बताया मैंने? हाँ, माइक चालू नहीं किया।
और कोई बताएगा? हाथ उठाइए। हाँ, इनको दो माइक, इनको माइक दो। हाँ, तो हाँ, उस समय जो है जब चैतन्य महाप्रभु गंगा स्नान करके आ रहे थे और देवानंद पंडित स्नान करने जा रहे थे, तो सामने जो है क्या पड़ गया, देवानंद सामने पड़ गया। तब चैतन्य महाप्रभु ने बहुत उसकी जो है निंदा की और बहुत कठोरता से उसको जो है डांटा चैतन्य महाप्रभु ने कि तुम किसी जन्म में तुम भागवत नहीं समझ पाओगे। तुम्हारे भागवत कथा में इतने महान वैष्णव आए थे जो भागवत के श्लोक के रसास्वादन में वो जो है रो रहे थे, और तुमने उनको उठवा करके बाहर फेंकवा दिया, उठा करके फेंकवा दिया उनको बाहर। कौन से अपराध, कौन से दोष के कारण तुमने उनको बाहर फेंकवा दिया? तो चैतन्य महाप्रभु तुमने उनको बाहर फेंकवाया, जबकि देवानंद पंडित तो बैठा रहा, कुछ नहीं बोला। लेकिन वही अपराधी होता है, पूरा अपराधी वो होता है जो कि गुरु के आसन पर बैठा है, व्यास आसन पर बैठा है और मना नहीं कर रहा है। उनके जो शिष्य हैं, देवानंद के शिष्य हैं, उनको उठा करके बाहर डालने जा रहे हैं। हाँ, और वो बोल नहीं रहा, मना नहीं कर रहा। तो सबसे ज़्यादा अपराधी कौन है? गुरु सबसे बड़ा अपराधी। तो चैतन्य महाप्रभु तुमने उनको बाहर निकलवाया अपने घर से। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु शब्द है, मतलब वो नहीं बोल रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा है ना, अपने शिष्यों को रोक नहीं रहा, तो उसका ही माना जाएगा कि उसने ही आज्ञा दी है अपने शिष्यों को कि उनके शिष्यों ने बाहर निकलवा दिया श्रीवास पंडित ने। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्रीवास पंडित का दर्शन तो गंगा जी भी करना चाहते हैं, इतने बड़े भक्त हैं। तुम भागवत का क्या अर्थ समझोगे? चैतन्य महाप्रभु बहुत डांटा देवानंद पंडित को, है ना। तो इससे पर क्या पता चलता है? सुन रहे सब लोग? एक व्यक्ति सो रहे हैं क्या? हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, प्रसादम टाइम प्रसादम टाइम। क्या सुना? सो रहे हो? हैं? खड़े हो जाओ, अगर नींद आ रही तो खड़े हो जाना चाहिए, है ना। ये अच्छा नहीं है। हाँ, कथा में सुना प्रभुपाद बहुत इससे जो है नाराज़ होते थे। प्रभुपाद बहुत नाराज़ होते थे, उनके क्लास में कोई सोए तो प्रभुपाद बहुत नाराज़ होते थे। तो एक साइड में खड़े हो जाओ कि आपकी पीठ प्रभुपाद को भी ना हो, दीवार की तरफ पीठ करके खड़े हो जाओ, दीवार की तरफ पीठ हो। तो श्रीवास पंडित के पक्ष में चैतन्य महाप्रभु देवानंद पंडित को डांटा, और फिर देवानंद पंडित की इतनी हिम्मत नहीं थी कि श्रीवास पंडित से के जाकर के अपराध की क्षमा मांगे, कि बड़े गुरु हैं, बड़ा सम्मानित हैं। तो क्या होता है, अपना जो घमंड है, अहंकार है, उससे व्यक्ति क्या करता है, अपराध अपना समझ भी लेता है तो स्वीकार नहीं करता अपना अपराध और क्षमा नहीं मांगता। तो देवानंद पंडित ने श्रीवास पंडित क्षमा नहीं मांगी, तो अपराध जो है उसका बढ़ता रहा। लेकिन फिर अपराध से कैसे मुक्त हुआ देवानंद पंडित? वक्रेश्वर पंडित जो है एक बार नृत्य कर रहे थे, तो देवानंद पंडित के घर के पास ही वक्रेश्वर पंडित नृत्य कर रहे थे, और उस कृष्ण प्रेम में इतना नृत्य कर रहे थे कि उनको होश ही नहीं था कि वो कहाँ पर हैं, और वो कहाँ जा रहे थे, और अभी वो उनको कहाँ जाना है, अपना सब काम भूल करके वो अपना नृत्य कर रहे हैं। और उस समय वक्रेश्वर पंडित के नृत्य में क्या था कि भीड़ इतनी आ गई,
भीड़ इतनी ज़्यादा आ गई कि उनके निकट आ रही थी। तो देवानंद पंडित ने वक्रेश्वर पंडित की रक्षा के लिए जो हाथ में जो डंडी होती है ना, तो दोनों हाथ उस डंडी भीड़ को ठेला। डंडा होता है कुछ, डंडा आप समझ रहे, इतना बड़ा डंडा है, दोनों हाथों से पकड़ के और भीड़ को ठेला कि वक्रेश्वर पंडित के ऊपर उनके शरीर पर कोई मतलब चोट ना लगे। तो ये जो है एक वैष्णव की सेवा हो गई, एक महान वैष्णव की सेवा हो गई। किसके द्वारा? किसके द्वारा? देवानंद पंडित के द्वारा। और इस प्रकार से देवानंद पंडित श्रीवास पंडित के अपराध से छूट गए। वैसे ये जो है हमेशा की विधि नहीं है कि किसी वैष्णव का अपराध हो जाए तो हम किसी दूसरे वैष्णव की सेवा करें तो अपराध जो है वो माफ़ हो जाएगा। ये विधि नहीं है हमेशा। विधि तो यह है कि जैसे वैष्णव का अपराध किया उसी के पास जाके क्षमा मांगो, उसको प्रसन्न करो, वो तरीका है। लेकिन वक्रेश्वर पंडित इतने भगवान चैतन्य के प्रिय हैं कि उनकी सेवा की है। क्या सेवा की? भीड़ को उन्होंने पीछे ढकेला। जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए और देवानंद पंडित जो है इस अपराध से मुक्त हुए और चैतन्य महाप्रभु को जो है फिर उन्होंने समर्पण किया, आत्मसमर्पण किया। किसने? देवानंद पंडित ने, है ना। तो आज वक्रेश्वर पंडित का तिरुभाव दिवस है, तो हम उनसे आज प्रार्थना करें, क्योंकि ऐसे तिरुभाव और आविर्भाव दिवस में इन महापुरुषों की कृपा का द्वार खुला रहता है ना। तो हमें जो है उनसे कृपा याचना करनी चाहिए और उनकी कृपा का एक बिंदु प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। श्री वक्रेश्वर पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। तो हम श्लोक का पाठ करेंगे। आज का जो श्लोक है कितनी संख्या का है? आज के श्लोक की संख्या मुझे तो बताई गई है, आप लोगों से पूछ रहा हूँ किसको पता आज के श्लोक की संख्या क्या है? गीता का श्लोक क्रम के अनुसार चल रहा है? नहीं, यथा क्रम के अनुसार चल रहा है। किसी को नहीं पता है? यथाक्रम के अनुसार तो मुझे बताया नहीं। क्रम से चलता कि नहीं चलता? गीता का नहीं चलता है? यथाक्रम में नहीं चलता, क्रम से है? मुझे तो बताया गया क्रम है। आदिकर्ता प्रभु, वो गीता का श्लोक का कुछ क्रम नहीं चलता कि क्रम के अनुसार चलता है? तो यहाँ किसी को नहीं पता? मुझे तो बताया वक्रेश्वर माधव ने, वो नहीं यहाँ पर। क्या नाम? वक्रेश्वर माधव है ना, वो नहीं यहाँ पर, मुझे बताया। अच्छा चलो, तो आप लोग जो है पाठ करेंगे गीता का श्लोक 23वां, दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है, ठीक है। तो यहाँ बोर्ड में आएगा, हाँ ठीक है। तो मेरे पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2। अध्याय का नाम है गीता का सार और श्लोक संख्या 23। मेरे पीछे बोलिए। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो,
न शोषयति मारुतः। बोलिए। वैष्णव देवी। और कोई माता? चलो ठीक, शब्दार्थ बोलो। शब्दार्थ बोलिए। न कभी नहीं एनम इस आत्मा को छिंदन्ति खंड खंड कर सकते हैं शस्त्राणी हथियार। न कभी नहीं एनम इस आत्मा को दहती जला सकता है पावकः अग्नि। न कभी नहीं च भी एनम इस आत्मा को क्लेदयन्ति भिगो सकता है आपः जल। न कभी नहीं शोषयति सुखा सकता है मारुतः वायु। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो हम तात्पर्य पढ़ने से पहले श्लोक समझेंगे कि भगवान इस श्लोक में चार बातें बोल रहे हैं। चार बातें बोल रहे हैं। पहली बात क्या? पहली बात क्या बोल रहे हैं? हाथ उठाइए। पहली बात क्या है? अच्छा, इनको हैंड माइक दो। हैंड माइक कहाँ है? पहली बात क्या है? चालू करके दो। नहीं, इनको दो, इनको दो, यहाँ दो। पहली बात क्या बोल रहा है? हाँ, नहीं, पहली बात, चार बातों में पहली बात बोलो। एक बात क्या है? सबसे पहली क्या है? और कोई? हाँ, इनको दो, इनको दो। पहली बात क्या है? आत्मा को, हाँ, पहली बात यह है आत्मा को किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। ठीक है। दूसरी बात क्या है? इनको ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता। दूसरी बात हो। तीसरी बात, हाथ उठाइए। तीसरी बात कौन है? इधर माता जी को दो माइक। हाँ, जल के द्वारा भिगोया नहीं जा सकता। हाँ, जल द्वारा भिगोया नहीं जा सकता। और चौथी बात क्या है? कौन बताएगा? हाँ, ये धर्म माता जी को। हाँ, वायु के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। तो कुल मिला के भगवान ने चार बातें बतलाई हैं और चारों बातें निषेध के रूप में बताई हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आत्मा का वर्णन
कई प्रकार से भगवान ने किया है, लेकिन यहाँ पर इस श्लोक में 4 निषेध के रूप में आत्मा का वर्णन किया कि इसको आप शस्त्र से काट नहीं सकते और नैनम छिंदित शस्त्र नाना नैनम दहति पावका, अग्नि के द्वारा जला नहीं सकते और जल के द्वारा गीला नहीं कर सकते, गला नहीं सकते और वायु द्वारा सुखा नहीं सकते। तो भगवान ने 4 बातें बताई हैं, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणुअंश परम से अभिन्न है। हाँ, गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणुअंश परम से अभिन्न है। अभिन्न मतलब भगवान से जीव जो है अभिन्न है, लेकिन प्रभुपाद क्या है, गुणात्मक दृष्टि से। गुणात्मक दृष्टि से, गुण का मतलब है कि भगवान में ही ये गुण है और जीवात्मा में भी यही गुण है, लेकिन जीवात्मा क्या है, अंश है भगवान का। जीवात्मा भगवान का अंश है ना। और गुणों की दृष्टि से अभिन्न है। गुणों की दृष्टि मतलब इसी ये गुण, चारों गुण जैसे भगवान में है वैसे जीवात्मा भी है। लेकिन भगवान का शरीर भी ऐसा है, भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं। भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, हैं। तो भगवान के शरीर के लिए हम कह सकते हैं कि भगवान के शरीर को शस्त्रों के द्वारा ना काटा जा सकता है, ना अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल के द्वारा गलाया जा सकता है और ना वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। लेकिन जीवात्मा के लिए शरीर और आत्मा में अंतर है। तो शरीर में ये चारों बातें होती हैं, शस्त्र से कट जाएगा शरीर और अग्नि से जल जाएगा और जल में गल जाएगा और वायु से सूख जाएगा, है ना। लेकिन आत्मा जो हमारा जीवात्मा है तो उसका गुण भगवान से अभिन्न है ना, गुण से। वो शरीर की भांति विकारी नहीं है। जीवात्मा में ये विकार नहीं है जो शरीर में विकार है। ये शरीर में ये विकार हैं, शरीर में ये दोष हैं। 4 प्रकार के दोष हैं शरीर में। क्या दोष हैं? थोड़ा सा भी चाकू लग जाए तो खून निकल आएगा, कट जाएगा शरीर, है ना। थोड़ी सी आग में आपने हाथ लगाया तो क्या है, जल जाएगा, आप फिर बहुत कष्ट का अनुभव करेंगे, है ना। उसी प्रकार से जल में भी, पानी में अगर थोड़ी देर तक भी डूबे रहे तो शरीर गल जाएगा। और हवा में अगर आप प्यासे रहे पानी नहीं पिया तो क्या है, गला सूख जाएगा, है ना, और तबीयत खराब हो जाएगी, शरीर नष्ट हो जाएगा। तो चारों प्रकार के दोष इस शरीर में हैं, या आत्मा में ये दोष नहीं है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वो शरीर की भांति बेकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, ये शरीर में है। रूपांतर, परिवर्तन शरीर में है। क्या? जन्म लेता है, माता के गर्भ से जन्म लेता है। फिर दूसरा, कुछ काल तक रहता है। तीसरा बढ़ता है। चौथा, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है। और 5वां, धीरे धीरे क्षीण होता है। और छठा, अंत में समाप्त हो जाता है। जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय, विनाश, ये शरीर के ये 6 प्रकार के विकार हैं या परिवर्तन हैं या दोष हैं। और आत्मा में ये 6 प्रकार के दोष नहीं हैं। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं, किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा जन्मा है, किंतु चूँकि वो भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूँकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका ना तो भूत है न वर्तमान या भविष्य है। वो नित्य, शाश्वत और सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। आप लोग कभी अपना जन्मदिन बताते हैं कि आपका जन्मदिन ये है। आपका जन्मदिन क्या है? 10 जून, 10 फरवरी 92।
1992, 10 फरवरी 1992। तो जब आपसे पूछा जाता है आप कब जन्म हुए, तो आप कहते हैं 10 फरवरी 1992 को जन्म हुए, है ना। लेकिन आपका जन्म नहीं हुआ, शरीर का जन्म हुआ। लेकिन हर व्यक्ति शरीर की चेतना में रहता है, हर व्यक्ति शरीर की चेतना में रहता है कि 10 जून 1992 को मैं पैदा हुआ, ये सोच रहे हैं। और उसके पहले मैं नहीं था, मैं तो पैदा हुआ 10 फरवरी 1992 को मैं पैदा हुआ, उसके पहले मैं नहीं था। गीता की जो शिक्षा है यहीं से शुरू होती है कि कभी ऐसा समय नहीं था जब आप नहीं थे, मैं नहीं था और ये सब लोग नहीं थे। गीता की शिक्षा वहीं से शुरू होती है जहाँ पर हम जो है बिल्कुल जीरो हैं, बिल्कुल नहीं समझ। आज की शिक्षा में बिल्कुल इस संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं दिया जाता। आज की शिक्षा क्या बताती, यही बताती कि शरीर के साथ ही आत्मा का जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ, जन्म की तारीख ये है ना। तो आज की शिक्षा जहाँ बिल्कुल जो है जीरो है, वहीं से गीता की शिक्षा प्रारंभ होती है कि वो खंडन, गीता की शिक्षा आज की शिक्षा का पूरी तरह से खंडन करती है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। अगर इनका इतिहास हम लिखेंगे तो ये प्रभु जी, क्या नाम आपका? प्रकाश। तो प्रकाश ये जो है भक्ता प्रकाश, इनका जन्म जो है 10 फरवरी 1992 को हुआ था। और इतना कार्य किया, जब शरीर छोड़ गया, इस दिन इस तारीख को शरीर छोड़ गया उनका, अब नहीं रहे। कहते हैं अब फिर प्रकाश नहीं रहेंगे, है ना। तो यही जो है मतलब आज की शिक्षा है। और गीता की शिक्षा बिल्कुल ठीक विपरीत है। कभी ऐसा समय नहीं था कि जब आप प्रकाश नहीं थे, आप दूसरे शरीर में थे, आप दूसरे शरीर में थे। और कभी भी ऐसा समय नहीं होगा जब आप नहीं रहेंगे, हैं। अगर ये शरीर छोड़ देंगे तो दूसरे शरीर में रहेंगे। तो गीता की शिक्षा जो है बिल्कुल आज की शिक्षा के उस बिंदु से जो है शुरू होती है जहाँ पर आज की शिक्षा कोई भी प्रकाश नहीं डालती कि पिछला जन्म था हमारा और अगला भी जन्म होगा ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, आत्मा शरीर की तरह कभी वृद्धि भी नहीं होता। शरीर बढ़ता है, जैसे पैदा हुआ तो बड़ा होने लगता है। तो आत्मा में ऐसा जो है वृद्धि नहीं होता, मतलब वो नहीं होता, मतलब बढ़ोतरी नहीं होती। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तुओं की तरह छीड़ भी नहीं होता। जैसे पेड़ है ना, तो क्या होता है, धीरे धीरे फिर क्या होता है, सूखने लगता है ना। तो ऐसे हमारा शरीर भी धीरे धीरे क्या होता है, छीड़ होने लगता है। लेकिन आत्मा में ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा हमेशा नित्य नवीन रहता है ना। आगे, आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती, शरीर से उपसृष्टि होती है। एक शरीर से दूसरे शरीर पैदा होते हैं, है ना। एक शरीर से दूसरे शरीर पैदा होते हैं। हाँ, पुरुष के शरीर से भी जो वीर का क्षरण होता है, तो वो छोटे छोटे शरीर ही होते हैं वीर के। अगर माता के गर्भ में चले जाते हैं तो उनका फिर वो पालन होने लगता है और शरीर बन जाता है, नहीं तो नष्ट हो जाता है। लेकिन शरीर से शरीर पैदा होते हैं, माता के शरीर से भी जो है शरीर पैदा होते हैं। लेकिन जब पुरुष का वीर जाता है तो आत्मा प्रवेश करती है, तो फिर आत्मा उसमें आ जाती है, तो फिर शरीर बढ़ने लगता है ना। आगे, तो आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। तो आत्मा से आत्मा नहीं पैदा, एक आत्मा से दूसरी आत्मा पैदा नहीं होती, है ना। जैसे यहाँ पर कहा कि एक शरीर से क्या होता है, दूसरे शरीर पैदा होते हैं। तो कोई सोचे भाई आत्मा से भी आत्मा पैदा होती होगी, तो आत्मा से आत्मा पैदा नहीं होती है। एक आत्मा से जो है दो आत्माएं नहीं होती हैं, या दो आत्माओं से तीन आत्माएं नहीं होती। दो शरीर से एक शरीर पैदा हो गया, तीसरा शरीर पैदा हो गया। जैसे बच्चा पैदा होता है तो माता पिता के शरीर से बच्चे का शरीर पैदा हो गया,
हैं। तो ऐसे कोई कहे भाई दो आत्माएं मिल करके तीसरी आत्मा पैदा करेंगे, तो तीसरी आत्मा पैदा नहीं होती आगे। और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं। जो बच्चा पैदा हुआ वो अलग ही एक आत्मा है, अलग ही आत्मा है। वो कहीं पहले से दूसरे शरीर से आकर के आपके घर में बच्चा बन के पैदा हुआ, तो पहले कुछ ही जो शरीर में था वो आगे, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। तो शरीर के कारण ही लगता है कि ये बच्चा जो है इस माता जी का, ये पिताजी हैं, ये जो जितने बच्चे हैं भाई इनके पिता माता ये हैं। तो शरीर के कारण ही लगता है कि ये जो है संतानें हैं आगे। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है। शरीर जो बढ़ता है आत्मा के कारण बढ़ता है, शरीर नहीं बढ़ेगा। है जब आत्मा प्रवेश करती है माता के गर्भ में, तब रज वीर्य का संयोग होता है, तो फिर शरीर बड़ा होता है। शरीर बनता भी है और शरीर बड़ा भी होता है ना आगे, है ना। तो शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई उपवृद्धि है न उसमें कोई परिवर्तन होता है आगे। अतः आत्मा के 6 प्रकार के परिवर्तन, आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में 1-2-18 इसी तरह का एक श्लोक आया है। न जायते मृते वा विपश्चिन नायम को तश्चिन न बभूव कश्चित अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ और तात्पर्य भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है ना। भगवद गीता में भी एक श्लोक है ऐसा, जैसे न जायते मृते वा विपश्चित। तो गीता का श्लोक इसी प्रकार का कौन सा है, कौन बताएगा? हाथ उठाइए। न जायते मृते वा विपश्चित, ऐसा हाथ उठाइए। इनको माइक दो। हाँ, और कोई बताएगा? न जायते मृते वा विपश्चित, इस तरह का श्लोक। हाथ उठाओ, कोई है? इनको दो। हाँ, तो ये श्लोक है गीता का, न जायते मृते, है ना, न जायते मृते वा कदाचन, है ना। तो ये इसमें 20वां श्लोक है। हम तो 23वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं ना। अच्छा, 23वां, क्षमा करना, मैंने तात्पर्य कोई दूसरे श्लोक का पढ़ा है, क्षमा करना। वो ये तात्पर्य जो मैं पढ़ रहा था ये 20वें श्लोक का तात्पर्य पढ़ रहा था, क्षमा करना। तो अभी दोबारा पढ़ रहा हूँ ये इस श्लोक का तात्पर्य। सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। तो यहाँ भगवान युद्ध भूमि में चूँकि शिक्षा दे रहे हैं, तो अर्जुन जो सोच रहे हैं कि ये हथियार चलाए जाएंगे, अर्जुन के पास सब अस्त्र हैं, तो अर्जुन जो है उनके पास जो है ये सब अस्त्र हैं, तो बाणों से जो है क्या करते हैं, छेदन करते हैं। तो भगवान कहते हैं नयनम छेदन शस्त्राणि, आपके जितने भी शस्त्र हैं छेदन नहीं करते आत्मा का, है ना। तो सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र जो जलाते हैं, तो उससे पूरी सेना को अर्जुन जला सकते हैं आग्नेयास्त्र से। प्रभुपाद कहते हैं, भगवान कहते हैं कि आग्नेयास्त्र भी इसको जला नहीं सकते। वर्षा के अस्त्र है, तो जल भिगो नहीं सकता या गीला नहीं कर सकता या गला नहीं सकता, तो वर्षा के अस्त्र भी होते हैं। पानी बरसा सकते हैं अर्जुन अपने अस्त्र के द्वारा, हैं, और सब पूरी सेना बह जाएगी और गल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे वर्षा के द्वारा। यह आत्मा नहीं हो सकती है ना। तो ये चक्रवात क्या है? जैसे हवा जो सुखाती है, तो अर्जुन के पास वो भी अस्त्र है जो कि हवा तेज़ी से क्या करेगी, उड़ाएगी, उनको उड़ा देगी, हैं, सूख जाएंगे। हरि बोल। ये आप खड़े हो जाओ, इधर आओ, यहाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ इधर। इधर खड़े।
यहाँ पर खड़े। ठीक है, सुनो, ध्यान से सुनो। तो ये चक्रवात जो हवा का अस्त्र है, तो आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है। आजकल क्या है, न्यूक्लियर वेपन है ना। तो नाभिकीय अस्त्र क्या है, आग उत्पन्न करते हैं, है ना। तो उस अग्नि से जो है कितना भारी जो है होता है, विनाश होता है ना। लेकिन आत्मा का विनाश नहीं हो सकता, है ना। आगे हाँ, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के हथियारों से किया जाता था। अगर शत्रु की तरफ से अगर आग्नेयास्त्र आ गया अपनी सेना में, अर्जुन जो है अगर देखते हैं कि शत्रु ने आग्नेयास्त्र छोड़ा है और सेना जल रही है, हाथी जल रहे हैं, घोड़े जल रहे हैं, रथ जल रहे हैं, तो अर्जुन क्या करते थे, वर्षा का अस्त्र छोड़ देते हैं। वर्षा का अस्त्र छोड़ देते हैं तो क्या होता है, आग बुझ जाती है और शत्रु की सेना के लोग क्या है, जल में डूब जाते हैं और बह जाते हैं। इस तरह से है ना, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात हैं। आधुनिक विज्ञान में ये उपाय नहीं है। आधुनिक विज्ञान में क्या है, न्यूक्लियर अस्त्र छोड़ दिया तो उसमें लोग जितना भी होगा सब विनाश हो जाएगा। कोई किसी के पास ऐसा हथियार नहीं है कि पानी बरसा सके। पानी बरसाने का हथियार किसी के पास नहीं है। और अगर पानी बरस रहा है तो उसको भी रोकने का कोई उपाय आज के विज्ञान में, आज की टेक्नोलॉजी में नहीं है। लेकिन पानी अगर बरसाते कोई शत्रु के पक्ष से, तो अर्जुन के पास उपाय था। क्या उपाय था उनके पास? अगर पानी बरस रहा है तो अर्जुन क्या उपाय करते थे? उनके पास कौन सा अस्त्र होता था? आग्नेयास्त्र। और कोई? आग्नेयास्त्र नहीं, आग्नेयास्त्र नहीं। और कोई अस्त्र? उनके पास अस्त्र था वायव्यास्त्र, जो कि हवा से बादलों को उड़ा दे। बादल से पानी बरस रहा है ना, पर्जन्यास्त्र छोड़ते, पर्जन्य माने बादल, तो बादल आ जाएंगे और वर्षा करेंगे। पर्जन्यास्त्र होता है जो कि बादल आ जाते हैं और वर्षा करेंगे। और उन्होंने छोड़ दिया वायव्यास्त्र, मतलब हवा क्या करेगी, बादलों को उड़ा देगी तो वर्षा बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से अस्त्र का जो है प्रयोग होता था। तो प्रभुपाद कहते हैं आधुनिक विज्ञान को इन हथियारों का पता नहीं। अगर बहुत पानी बरस रहा है, आज की टेक्नोलॉजी में अगर ऐसा हथियार होता कि भाई हवा चला दें बादल उड़ जाएं, तो आज की टेक्नोलॉजी में ये उपाय नहीं है। अगर कहीं पानी बरस रहा है तो वो जो है पानी की वर्षा को रोक नहीं सकते हैं, और कहीं पानी नहीं बरस रहा है तो पानी बरसा दें, तो भी उनके पास उपाय नहीं। आज की टेक्नोलॉजी यही कोई उपाय नहीं। पहले की टेक्नोलॉजी में था और बड़ी आसानी से पानी की वर्षा कर सकते थे और पानी की वर्षा को रोक सकते थे, है ना। तो ये सब जो है प्रभुपाद कहते हैं आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ, तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ। मायावादी, तो मायावादी क्या बोलते हैं? जीव को भगवान से अलग नहीं मानते, जीव को भगवान से अलग नहीं मानते। वो क्या कहते हैं? जीव ही ईश्वर है, जीव ईश्वर में कोई भेद नहीं, है ना। अब जब भगवान ने कहा कि आत्मा का जो है खंडन नहीं किया जा सकता, और मायावादी क्या कहते हैं कि एक ईश्वर ही जो है क्या हो गया, कई जीव ईश्वर से मतलब बन गए, तो वो गलत हो गया ना।
मायावादी एक प्रकार से ही कहते हैं कि पहले एक ईश्वर था, कोई जीव नहीं था, फिर ईश्वर ही जो है क्या हो गया, जीव बन गया। इसका मतलब क्या हुआ है कि खंड खंड हो गया। जब यहाँ पर तो भगवान कह रहे हैं कि आत्मा के खंड खंड हो नहीं सकते, तो मायावादी लोग जो है इस बात की व्याख्या कर नहीं सकते। जीव से जो है, ये ईश्वर से कभी जीव पैदा नहीं होते, या जीव ईश्वर से जो है मतलब भाई टुकड़े टुकड़े हो गए ईश्वर के और जीव बन गए, ये गलत है। कई बार वो ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि ये किताब है, कोई किताब है तो उसके जो है टुकड़े टुकड़े कर दो तो बहुत से कागज़ के टुकड़े हो गए, अब ये किताब नहीं रही, ये किताब नहीं रही, अब बहुत से कागज़ के टुकड़े हो गए। उसी प्रकार से ईश्वर नहीं रहे और कितने जीव हो गए। तो इस सिद्धांत भगवान ने यहाँ पर खंडन किया कि आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते। तो ईश्वर जो है मतलब पहले एक ही ईश्वर थे, एक ही आत्मा थे, उनके टुकड़े टुकड़े हुए तो इतने जीव हो गए, गलत है। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं ये मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। नहीं आदि परमात्मा से जीवों को मिलक कर पाना संभव था। तो ऐसा हो नहीं सकता कि परमात्मा जीव जो है सब मिल करके फिर परमात्मा हो जाए, ऐसा भी नहीं। एक आत्मा को काट करके दो आत्मा नहीं बना सकते, और दो आत्माएं मिल करके एक आत्मा नहीं बन सकती, वो भी तो है। एक आत्मा को काट करके दो आत्मा नहीं बन सकते, तो दो आत्माएं मिल करके एक आत्मा भी नहीं बन सकते, है ना। तो उनका यही कहना है कि अंत में क्या होता है, प्रलय के समय सब आत्माएं जो है क्या होती हैं, मिल करके ईश्वर बन जाते हैं। तो इसका उदाहरण ऐसे मोटा मोटा उदाहरण क्या बोलते हैं, जैसे मिट्टी का एक जो है पिंड है, मिट्टी का एक पिंड है और वो जो है फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दो तो बहुत से टुकड़े हो गए, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, और उनको पानी में सान दो तो फिर से एक मिट्टी का पिंड बन गया। तो क्या इस तरह से जीवात्मा होता है? जीवात्मा के टुकड़े नहीं कर सकते कि भाई एक जीवात्मा के जो है कई टुकड़े कर दिए, बहुत आत्माएं हो गई, और फिर सब आत्माओं को मिला करके एक आत्मा बना दें, ऐसा नहीं है। तो मायावादियों का जो विचार है ये यहाँ पर क्या होगा, खंडन हो रहा है, भगवान खंडन कर रहे हैं उनका, है ना। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। जितने भी जीव हैं वो भगवान से क्या हैं, अलग अंश हैं, अलग हैं हमेशा। आप कभी भी भगवान नहीं थे, ना तो आप कभी भगवान थे और ना भगवान कभी जीवात्मा हुए। भगवान हमेशा भगवान रहे और आप हमेशा जीव हैं और जीव ही रहे, भगवान से अलग रहे। तो प्रत्येक जीव का अपना व्यक्तिगत जो है अस्तित्व है, नित्य है। प्रत्येक जीव नित्य है, व्यक्तिगत रूप से नित्य है प्रत्येक जीव। आगे, चूँकि वे सनातन अणु आत्मा है, आत्मा है अणु और सनातन है। जीवात्मा कैसा आत्मा है, अणु आत्मा है और सनातन है। अतः माया द्वारा आवृत होने पर उसकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं। अग्नि की चिंगारी, अग्नि के सामने, अग्नि के आसपास बहुत चिंगारियाँ होती हैं, और जब चिंगारी दूर हो जाती है तो क्या हो जाती है, बुझ जाती है। अगर आप देखें तो छोटे छोटे वो कोयले की कण हैं, अगर अग्नि के निकट आ जाए तो चमक आ जाती है, और अग्नि से दूर हो जाए तो चमक खत्म हो जाती है, ये नष्ट नहीं होती। यहाँ तो चिंगारी का उदाहरण मतलब पूरी तरह से लागू नहीं होता कि चिंगारी तो क्या है कि अगर जल जाएगी तो फिर पूरा मतलब वो राख हो जाएगी। लेकिन ये जीवात्मा को ऐसे समझो कि जैसे मान लो लोहे की छड़ है, लोहे की छड़ का उदाहरण ज़्यादा अच्छा है। लोहे की छड़ है, अगर अग्नि के संपर्क में आती है तो लोहे की छड़ क्या बन जाती है, आग बन जाती है, अग्नि का गुण आ जाता है।
और लोहे की छड़ अगर अग्नि से दूर हो जाए तो क्या होता है? लोहा। अब उसमें अग्नि का गुण नहीं रहा तो लोहा नष्ट नहीं होता ना, जैसे लोहा। तो इसी एक प्रकार से आत्मा नष्ट नहीं होता। अगर भगवान की सेवा में रहता है तो उसके अंदर क्या होते हैं? भगवान के गुण आ जाते हैं, है ना, सच्चिदानंद। और भगवान से दूर, भगवान की सेवा से दूर हो जाता है तो फिर उसके जो गुण हैं वो नहीं रहते, आत्मा के गुण, सच्चिदानंद का गुण। तो फिर क्या है? असत अचित निरानंद, है ना। उसको मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ता है। मृत्यु तो नहीं होती, ये मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ता है ना। और अचित, अचित का मतलब अज्ञान, अज्ञान में रहना पड़ता है। भगवान के साथ में तो उसके ज्ञान रहता है और आनंद मिलता है, और भगवान से दूर होने से आनंद खत्म हो जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं, बराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। तो भगवान का क्या है? भिन्न अंश। जीवात्मा भिन्न अंश, हमेशा क्या रहा? अलग रहा, है ना। क्योंकि गीता में जब भगवान कहते हैं कि काटने से इसको जो है छेदन नहीं कर सकते, दो टुकड़े नहीं हो सकते आत्मा के, तो हमें क्या बराह पुराण में कहा गया है कि जीवात्मा भगवान का क्या है? भिन्न अंश है। भिन्न अंश मतलब कभी भी भगवान के साथ एक नहीं था, कि पहले कभी एक भगवान थे और कोई आत्मा नहीं थी, और फिर भगवान एक से जो है उनके टुकड़े टुकड़े हो गए तो कई आत्माएं बन गई। ऐसा नहीं है। जीवात्मा क्या है? भगवान का भिन्न अंश है ना। सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल, सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल, है ना। आगे भगवत गीता के अनुसार भी शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है। अगर जीवात्मा मुक्त भी हो जाए तो भगवान से अलग ही रहता है, भगवान नहीं बनता। तो आप क्या करेंगे? भगवान की सेवा में रहेंगे। अगर आप मुक्त हो जाएंगे तो भगवान की सेवा में रहेंगे, और अगर आप जो है माया में आते हैं तो माया की सेवा करते हैं, लेकिन आप रहते हैं हमेशा भगवान से अलग। तो ये सिद्धांत जो है प्रभुपाद स्थापित कर रहे हैं आज के श्लोक में, कि जीवात्मा को जो है कभी भी काटा नहीं जा सकता, और कभी जो है जोड़ा भी नहीं जा सकता। दो आत्माएं मिलके एक आत्मा नहीं बन सकती। कोई जीवात्मा भगवान के साथ एक नहीं बन सकता, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है, अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गए, किंतु कभी कृष्ण के साथ एक आकार नहीं हुए। अर्जुन और कृष्ण जो है क्या है? अलग अलग हमेशा रहे और हमेशा रहेंगे। भगवान ने अर्जुन से कहा ना, तुम्हारे बहुत अवतार हो, जन्म हो चुके, मेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं, मैं उनको जानता हूँ, तुम नहीं जानते। तो मुक्ति के बाद जीवात्मा कभी ईश्वर नहीं बनता। और मायावादी क्या कहते हैं कि मुक्ति के बाद क्या होता है? आप ईश्वर बन जाते हैं। तो ये सिद्धांत जो है गलत है। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे इसकी व्याख्या, है? तो सुनिए बड़े ध्यान से। तो भगवान कहते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर को शस्त्रों से काट दिया जाए तो जीवात्मा का विभाजन नहीं होता है। इसका अर्थ है कि एक जीवात्मा के दो टुकड़े करके दो जीवात्माएं नहीं बनाई जा सकती हैं। ये तो समान अनुभव की बात है। यदि किसी शरीर के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं तो उन दो टुकड़ों में से कोई भी टुकड़ा जीवित नहीं रहता। क्या होता है? अगर शरीर के दो टुकड़े कर दें तो कोई भी टुकड़ा जीवित नहीं रहता। और जीवात्मा उन दो टुकड़ों में से उस टुकड़े में कुछ समय तक रहता है जिसमें हृदय होता है। जिस टुकड़े में हृदय रहता है, हाँ, उस टुकड़े में कुछ समय तक जीवात्मा रहता है। हाँ, क्योंकि जीवात्मा शरीर के भीतर हृदय में स्थित होता है। परंतु कुछ ऐसी भी स्थितियाँ हैं जिनमें ऐसा लगता है कि शरीर के दो टुकड़े करने से दोनों टुकड़े मानो जीवित हो गए। ऐसा देखा कभी? किसी के शरीर को दो टुकड़े कर दें तो दोनों टुकड़े लगता है कि जीवित हो गए? नहीं। क्या? किसका? इनको माइक दो। माइक कहाँ है?
वो उधर उधर हाथ उठाया। हाँ जी। प्रभु जी, जब गर्भ से एक नया शिशु पैदा हो जाए तो माता से उसे काट दिया जाता है, तो फिर वो दोनों अलग अलग। वो तो हमने समझा दिया कि गर्भ से जो है जो आत्मा है वो पहले पुरुष के वीर्य के सहारे माता के गर्भ में गई, तो वो जो है आत्मा चली गई तभी शरीर बना। और अगर आत्मा अगर नहीं जाती है तो शरीर नहीं बनता है ना। तो अभी तो हम दूसरी बात बोल रहे हैं। अभी मैंने क्या प्रश्न किया, फिर मेरा प्रश्न क्या है? आपको प्रश्न बोली कि अगर एक शरीर के दो टुकड़े कर दिए जाए तो दोनों के दोनों जीवित रहते हैं, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल? हाँ, कोई एग्जाम्पल ऐसा है? ऐसा अमोइबा जो होता है, अमोइबा या फिर इस तरह की जीव होते हैं जो डिवाइड होते हैं, उसके बाद इनको माइक दीजिए, इनको माइक दीजिए। केंचुआ। केंचुआ, केंचुआ का है तो सुनिए। हाँ, इस प्रकार से व्यक्ति भ्रमित हो सकता है कि मानो एक जीवात्मा से दो जीवात्माएं बन गई। यदि छिपकली का उदाहरण लो, छिपकली का उदाहरण लें तो हम देखते हैं कि छिपकली की पूंछ काट दी जाती है तो छिपकली उस स्थान से भाग जाती है और उस स्थान पर पूंछ तड़पती रहती है। तो कैसा लगता है भाई, पूंछ भी जिंदा है और छिपकली भी जिंदा है। छिपकली भाग गई, पूंछ तड़प रही है। देखा क्या? हाथ उठाइए, कितने लोगों ने देखा है ना। तो इससे क्या लगता है भाई, दो आत्माएं हो गई, काटने से दो आत्माएं हो गई, है ना। परंतु हमें ये नहीं समझना चाहिए कि छिपकली और उसकी पूंछ दोनों में जीवात्मा का विभाजन हो गया है। अब कोई कहेगा अब तो जीवात्मा का विभाजन हो गया है कि पूंछ भी जिंदा है और छिपकली भी जिंदा है, तो आत्मा का विभाजन हो गया। भगवान तो कह रहे हैं कि शस्त्र से नहीं काटा जा सकता, अभी तो दो आत्माएं हो गई, है ना। नहीं, छिपकली का जीवात्मा उसके हृदय में पहले भी था और बाद में भी है, परंतु जीवात्मा की चेतना जो पूरे शरीर में फैली थी वो उसके शरीर और पूंछ में विभाजित हो गई, चेतना विभाजित हो गई, है ना। परंतु चूंकि अब पूंछ का हृदय में स्थित जीवात्मा से संबंध विच्छेद हो चुका है, इसलिए पूंछ में स्थित चेतना उसी प्रकार चली जाती है जिस प्रकार सूर्य के अस्त होने पर सूर्य का प्रकाश भी कुछ समय तक रहकर चला जाता है। ये पूंछ में जो चेतना है वो उसी प्रकार से है जैसे सूर्य अस्त हो गया तो भी प्रकाश बना है कुछ देर का, लेकिन फिर प्रकाश चला जाता है। उसी प्रकार से छिपकली की पूंछ में जो चेतना है वो कुछ समय के लिए है और वो चेतना चली जाएगी, है ना। दूसरा उदाहरण केंचुआ का है। यदि केंचुआ का शरीर बीच से काट दिया जाता है तो उसके शरीर दो टुकड़े दो विपरीत दिशाओं में चलने लगते हैं। ये देखा ना, हाथ उठाइए, केंचुआ है, अगर काट दो तो एक टुकड़ा इधर चलने लगता है, दूसरा टुकड़ा इधर चलने लगता है। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मानव जीवात्मा के दो विभाजन हो गए, परंतु ऐसा नहीं है। जीवात्मा केंचुए के हृदय में पहले भी था और बाद में भी कुछ समय तक रहता है। शरीर कटने के बाद केंचुए के पिछले हिस्से में केवल चेतना कुछ देर तक रहती है, परंतु जीवात्मा नहीं रहता और वो चेतना भी कुछ समय के बाद चली जाती है। जबकि आगे वाले हिस्से में जीवात्मा और चेतना दोनों रहते हैं। फिर कुछ समय बाद जीवात्मा के साथ चेतना भी शरीर को छोड़ देती है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि शरीर को काटने पर ना तो शरीर में स्थित जीवात्मा ही नष्ट होता है, न जीवात्मा विभाजित होता है। ठीक है ना, है ना। और इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद एक दूसरी महत्वपूर्ण बात पर प्रकाश डालते हैं। चूँकि इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इस जीवात्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, तो श्रील प्रभुपाद इस बात से यही निष्कर्ष भी निकाल रहे हैं कि पूर्व में भी ऐसा नहीं था कि जीवात्मा परमात्मा से एक था, फिर किसी प्रकार परमात्मा का विभाजन हुआ और एक परमात्मा से अनेक जीवात्मा उसी प्रकार हो गए जैसे मिट्टी के ढेले को तोड़ने या फोड़ने पर उससे अनेक छोटे छोटे कण बन जाते हैं। कभी कभी मायावादी लोग इस प्रकार की भी व्याख्या करते हैं कि पहले एक ही परमेश्वर थे, उन्होंने इच्छा की एक को हम बहुत श्याम अर्थात अकेला मैं बहुत हो जाऊं, तो इस प्रकार एक ही परमेश्वर अनेक जीवों के रूप में परिवर्तित या विभाजित हो गया है। ये अत्यंत गलत सिद्धांत है, परंतु भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जीवात्मा को विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ ये भी है कि जीवात्मा कभी भी परमात्मा से एक नहीं था। इसीलिए गीता 15:7 में भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, अर्थात इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। कभी एक नहीं थे और न कभी जो है वो अलग अलग, मतलब बाद में अलग अलग हुए, ऐसा नहीं है।
इसका अर्थ ये हुआ कि जीवात्मा शाश्वत रूप से भगवान का अंश है। इससे पता चलता है कि ये बात गलत है कि कभी ऐसा भी हुआ कि भगवान विखंडित हुए और उनसे अनेक जीवात्माएं बन गईं। हाँ, और उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं ममेवांशः शब्द अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा हुआ टुकड़ा। जैसे मान लीजिए इसके छोटा सा टुकड़ा निकाल लो तो उसका आकार तो अलग हो जाएगा और इस प्लेट का आकार अलग है। तो ऐसा भी नहीं कि टूटा हुआ टुकड़ा जैसा अंश है भगवान का। ये पदार्थ की भांति नहीं है, जिसे चाहो कितने खंड कर दो और पुनः जोड़ दो। अब जैसे इसके भी कई टुकड़े कर सकते हैं और फिर गला करके फिर से एक प्लेट बना दें, तो ऐसा जीवात्मा में नहीं है। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। अब ये प्रश्न उठता है, यदि जीवात्माएं अनादिकाल से भगवान से पृथक हैं तो इस बात का क्या अर्थ है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने इच्छा की कि मैं अकेला बहुत हो जाऊँ। अब मायावादी कहते हैं कि भगवान ने इच्छा कि मैं अकेला बहुत हो जाऊँ, तो वो भगवान ही बहुत से जीवात्मा बन गए। अब क्या उत्तर है? इसका अर्थ है कि भगवान ने प्रत्येक जीव के साथ अपना परमात्मा रूप में विस्तार किया। भगवान ने अपना विस्तार परमात्मा के रूप में किया, तो प्रत्येक जीवात्मा के साथ में एक एक परमात्मा, वो भगवान ने अपना विस्तार किया हुआ है। भगवान जब कहते हैं कि मैं एक बहुत हो जाऊं, तो इसका मतलब क्या है कि सृष्टि के समय जो है भगवान क्या करते हैं, जब जीवात्माओं को भौतिक शरीर प्राप्त होते हैं तो वो परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीवात्मा के भौतिक शरीर में साथ में रहते हैं, है ना। अब अग्नि की मेरे से जलाया नहीं जा सकता, तो शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिससे पता चलता है कि शरीर के जलने पर जीवात्मा नष्ट नहीं होता है। श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद के 23वें अध्याय में वर्णन है कि जिसमें पृथु महाराज ने जंगल में तपस्या करते हुए अपना शरीर छोड़ दिया, उस समय उनकी पत्नी अर्ची महारानी ने थोड़ा विलाप किया, फिर पर्वत की चोटी पर चिता बनाकर अपने पति के शरीर को उस पर रख दिया। इसके पश्चात महारानी ने आवश्यक कृत्य किए, जलांजलि दी, फिर नदी में स्नान करके आकाश में स्थित विभिन्न देवताओं को नमस्कार किया, तब अग्नि की प्रदक्षिणा की, अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करके अग्नि की लपटों में प्रवेश किया। इस प्रकार स्वर्ग की देवियों ने देखा कि पृथु महाराज और महारानी अर्ची दोनों ने आध्यात्मिक शरीर धारण कर लिए हैं और दोनों अलग अलग के विमानों पर बैठकर वैकुंठ जा रहे हैं। क्या मतलब? अग्नि में अर्ची महारानी ने अपने पति का शरीर जलाया और अपने शरीर को जलाया। अब कोई कहे कि शरीर के साथ आत्मा भी जल गई। ऐसे लोग सोचते हैं ना, भस्मीभूत से देह से कुतः पुनरागमन में, कि अगर शरीर भस्म हो जाए, शरीर जल करके राख हो गया, अब आत्मा कहाँ रही? तो सब बताया है, देवताओं ने देखा, देवताओं ने आकाश से देखा कि पृथु महाराज ने शरीर अपना छोड़ दिया और अर्ची महारानी ने पृथु के शरीर के साथ चिता में प्रवेश किया, और दोनों अब क्या हो गए, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके विमान में बैठ करके वैकुंठ में जा रहे हैं। तो दोनों एक भी नहीं हुए, अलग अलग हैं। अर्ची महारानी ने आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किया अलग, और वो विमान में बैठ के जा रही हैं, और पृथु महारानी ने अलग आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किया, विमान में बैठ गए, है ना। इस घटना से ये भी पता चलता है कि पृथु महाराज अर्ची महारानी की जीवात्माएं अग्नि में जलने पर भी एक नहीं हुई, बल्कि जिस प्रकार वे पृथक जीवात्माएं थीं, उसी प्रकार अग्नि में जलने पर पृथक जीवात्माएं रहीं और पति पत्नी के रूप में वे भगवान के धाम में गए। पति पत्नी के रूप में भगवान के धाम में भी गए, है ना। इसके अतिरिक्त भागवत के 5वें स्कंद में कुंभीपाक नामक नरक का वर्णन है कि पापी व्यक्ति को वहाँ उबलते तेल में डाला जाता है। पापी व्यक्ति को उबलते तेल में डाला जाता है। उस समय व्यक्ति असीम पीड़ा का अनुभव करता है, चिल्लाता है, परंतु जीवात्मा के नष्ट होने की बात दूर, उसका वो यातना शरीर भी नष्ट नहीं होता। जीवात्मा तो नष्ट हो ही नहीं सकता, यातना शरीर भी नष्ट नहीं होता। यातना भोगने के लिए ही यातना शरीर दिया जाता है। इसके अलावा सूर्य लोक में अनेक जीवात्माएं निवास करती हैं। सूर्य लोक में अनेक जीवात्माएं निवास करते हैं। यद्यपि सूर्य लोक में भीषण आग है, परंतु वहाँ भी जीवात्माओं के जलने की बात तो दूर, उनके शरीर भी नहीं जलते हैं, क्योंकि उनके शरीरों में अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। इस प्रकार उनके शरीर उसी वातावरण के अनुकूल होते हैं। जल से गलाया नहीं जा सकता। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन है, गुरुकुल में अध्ययन की समाप्ति पर जब भगवान
श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनि मुनि को गुरु दक्षिणा देना चाहा। उस समय सांदीपनि मुनि ने अपनी पत्नी के साथ विचार करके अपने उस पुत्र को वापस मांगा जो 1 साल पहले समुद्र में डूब चुका था। स्पष्ट है सांदीपनि मुनि ने उसी जीवात्मा को वापस मांगा था जो उनके पुत्र के रूप में था और समुद्र में डूब चुका था। इससे यही बात पुष्ट होती है कि जीवात्मा जल में कभी भी गल नहीं सकता। और श्री कृष्ण ने भी उसी जीवात्मा को लाकर अपने गुरु के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके अलावा जल में असंख्य जल जंतु रहते हैं, जल में ही शरीर प्राप्त करते हैं, जल में अपने शरीरों का पोषण करते हैं, जल में ही शरीर छोड़ते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं जल जंतुओं के शरीर में जल तत्व की अधिकता होने के कारण उनके शरीर भी जल में गलते नहीं हैं बल्कि पुष्ट होते हैं। तो फिर जीवात्मा का जल में गलने का प्रश्न कहाँ उठता है? फिर हवा में नहीं सुखाया जा सकता। गर्ग संहिता के गोलोक खंड में वर्णन है, चाक्षुष मंत्र में हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कच ने लोमस मुनि के आश्रम पर जाकर उनके सामने अनेक वृक्षों को चूर्ण कर दिया। हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच। कौन? उत्कच। उसने लोमस मुनि के आश्रम में जाके अपना बल दिखाने के लिए अनेक वृक्षों को चूर्ण कर दिया है। उसके अंदर अपनी स्थूल देह का अत्यंत अभिमान देखकर उन ब्राह्मण ऋषि ने रोष युक्त होकर शाप दिया, हे दुर्मते, तेरा स्थूल शरीर गिर जाए और तुझे वायुमय देह प्राप्त हो जाए। कैसा शरीर प्राप्त हो जाए? हवा का शरीर प्राप्त हो जाए। तेरा स्थूल शरीर गिर जाए, हवा का शरीर प्राप्त हो जाए। इस प्रकार वो असुर पूरे चाक्षुष मनवंतर तक और उसके बाद व्यवस्थित मनवंतर के 28वें द्वापर के अंत में जब श्री कृष्ण के पाद प्रहार से नहीं मारा गया तब तक वायुमय शरीर में ही रहा। भगवान की जब लात मारी छकड़े में है तब तक उसका शरीर हवा का था, तब तक रहा हवा के शरीर में रहा। यदि ये गणना की जाए कि कितनी अवधि तक वायुमय शरीर में रहा तो हम कह सकते हैं व्यवस्थित मनवंतर के 12 करोड़ साल तक तो कम से कम वायुमय शरीर में रहा, हवा के शरीर में रहा वो। इसके अलावा चाक्षुष मनवंतर के 30 करोड़ वर्षों में से भी ना जाने कितने वर्षों तक वायु शरीर में रहा वो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो 12 करोड़ से भी ज़्यादा वर्षों तक वायु के शरीर में रहा, परंतु उस जीवात्मा को वायु नहीं सुखा सका। हवा का शरीर था तो जीवात्मा 12 करोड़ साल से ज़्यादा समय तक भी जीवात्मा क्या सूखा नहीं। हवा का शरीर है ना। जैसे ही श्री कृष्ण ने सकट में बैठे हुए उस असुर पर चरण प्रहार किया, अपना वायु में शरीर छोड़कर निर्मल दिव्य देह से संपन्न हो गया और दिव्य रथ में बैठकर भगवान के निजी परम धाम गोलोक को चला गया। वो आत्मा जो है क्या थी? सुन रहे हैं आप लोग? कहाँ देख रहे हैं? उसका क्या हुआ? उसका आत्मा का है कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ फिर? कहाँ गया वो? परम धाम में गया। वो जीवात्मा जो है परम धाम में चला गया, दिव्य देह प्राप्त करके परम धाम में चला गया। इस घटना से पता चलता है कि जीवात्मा को हवा में सुखाया नहीं जा सकता। इसके अलावा ऐसी अनेक जीवात्मा हैं जिन्हें प्रेत योनि में वायुमय शरीर प्राप्त होता है। प्रेत योनि पे प्राप्त होती है तो उसमें भी वायुमय शरीर, फिर समय की कम या अधिक अवधि के पश्चात उन्हें स्थूल शरीर प्राप्त होता है। भागवत महात्म्य में लिखा है जब धुंधुकारी को अपने दुष्कर्मों के कारण प्रेत का शरीर प्राप्त हो गया। किसको? धुंधुकारी को प्रेत का शरीर प्राप्त हो गया तो गोकर्ण ने उसके उद्धार के लिए 7 दिनों में श्रीमद् भागवत की संपूर्ण कथा सुनाई। जब वो श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आया तो खुले मैदान में बैठने के लिए इधर उधर जगह खोज रहा था, परंतु वायुमय शरीर होने के कारण वो खुली हवा में बैठ नहीं सकता था। जो प्रेत होते हैं वायु का शरीर है तो खुली हवा में बैठ नहीं सकते वो। हाँ, तब उसने वहाँ 7 गांठों वाला बांस खड़ा हुआ देखा जिसके मूल में एक छिद्र था, तो वायु में शरीर होने के कारण वो उस छोटे से छिद्र के अंदर बैठ सकता था। इस प्रकार वो 7 दिनों तक निरंतर श्रीमद् भागवत का श्रवण करता रहा और 7 दिनों में उसने श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद पूरे सुन लिए तो उसने प्रेत का शरीर त्याग दिया और भगवान विष्णु के समान दिव्य रूप प्राप्त कर लिया और दिव्य विमान में बैठकर भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए वैकुंठ चला गया। इस घटना से पता चलता है कि वायु के द्वारा जीवात्मा को सुखाया नहीं जा सकता है ना। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की आपके साथ में कि जो शरीर है ये भगवान जो बता रहे हैं कि शरीर वायु के द्वारा सूखता है, अग्नि के द्वारा जलाया जाता है, शस्त्रों के द्वारा काटा जाता है,
और अग्नि के द्वारा जलाया जाता है। लेकिन जीवात्मा को जो है ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना गलाया जा सकता है, कुछ नहीं, है ना। तो ये भगवान जो है आज के श्लोक में जो आत्मा की स्थापना कर रहे हैं, तो इस संबंध में अब हम आपके साथ में कुछ चर्चा करेंगे। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है, या मैं प्रश्न करूँगा? आपका? हाँ जी, बोलो, इनको माइक दो। अरे वो ये जो पदार्थ है, पदार्थ तो भी आदि होते हैं, जैसे आत्मा का तो नहीं होता, शरीर का तो पदार्थ तो भी आदि होते हैं। किसका पता? पदार्थ। पदार्थ का, हाँ, क्या कह रहे हैं? पदार्थ का, पदार्थ का आत्मा, इसकी आयु होती है क्या? पदार्थ की आयु, पदार्थ की आयु, है ना। तो हाँ, तो ये पदार्थ है, कोई भी चीज़ पदार्थ है, उसकी आयु तो होती है। जैसे मान लो ये करताल भी है, 100 साल तक, 200 साल तक, बाद में क्या हो जाएगा? क्षीण हो जाएगा, है ना। तो सब चीज़ जो है मतलब क्या होती है? नष्ट हो जाती है। काल के प्रभाव से हर चीज़ नष्ट हो जाती है ना। तो कोई भी पदार्थ हो, जैसे लकड़ी की ये टेबल है, तो टेबल भी रखी रहे मान लो 10 साल 20 साल, क्या हो जाएगा? क्षीण हो जाएगी, है ना, और जो है वो घुन बन जाएगी। हाँ जी, आपका प्रश्न। इनको प्रधान, खैर उसकी कोई बात नहीं है। वो जो पदार्थ है वास्तव में भौतिक प्रकृति से ही सब उत्पन्न होता है, भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है। हाँ, आप बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, आत्मा की भी उम्र होती है कोई? आत्मा की उम्र होती है? कौन बताएगा? आत्मा की उम्र होती है कोई? आत्मा की कोई उम्र नहीं है, ना पैदा होता है ना मरता है। तो आत्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, हाँ, तो उसमें क्या प्रोसेस होता है, मतलब क्या? वो तो देखिए, जैसे आप एक घर को छोड़ के दूसरे घर में जाते हैं, है ना, तो क्या प्रोसेस होता है? घर मान लो ख़राब हो गया, टूट फूट गया, है ना, या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप दूसरा घर ले लेते हैं, दूसरे घर में जाते हैं। ऐसी जीव आत्मा है, तो शरीर में रहता है, और शरीर का जो है जब खराब होता है शरीर, तो जो है दूसरे शरीर में जाता है। वस्त्र परिवर्तन भी यहाँ भगवान बताएं, वस्त्र परिवर्तन, जैसे आप रोज़ वस्त्र बदलते हैं, रोज़ वस्त्र बदलते हैं, है ना। क्यों बदलते हैं? क्योंकि आप शाम को उतारेंगे, इनमें जो है क्या हो गया? पसीना है, और जो है वो हो गया है, दूषित हो गया, अशुद्ध हो गया, तो आप फिर स्नान करके धुले वस्त्र पहनते हैं। तो उसी प्रकार से जो जीवात्मा है शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में जाता है ना। तो जीवात्मा नष्ट नहीं होता, ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का? आप माता जी फिर। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि आजकल देखा जा रहा है ना कि यंग जनरेशन भी मतलब आत्महत्या के ऊपर, तो जो ये आत्महत्या लोग करते हैं तो इनका क्या होता है? मतलब इनका प्रश्न है कि आत्महत्या जो करते हैं तो क्या होता है। अब वैसे शब्द तो आत्महत्या है, हम शब्द का प्रयोग करते हैं आत्महत्या। आत्महत्या का मतलब आत्मा की हत्या। यहाँ तो बताएं कि आत्मा की हत्या नहीं होती, तो आत्महत्या का मतलब शरीर की हत्या। तो आजकल कई लोग आत्महत्या जो करते हैं ये सोच करके कि हमारा शरीर ही आत्मा है और हम अपनी हत्या कर लें तो हम नहीं रहेंगे। आज की शिक्षा में जो है क्या सिखाया जाता है कि शरीर ही आत्मा है। आत्मा जब पैदा हुआ शरीर के साथ ही पैदा हुआ, और जब शरीर नष्ट होगा तो आत्मा भी नष्ट हो जाएगा। तो आज की शिक्षा ये सिखाती है कि बस कोई आत्महत्या कर लेता है तो ख़त्म हो गया, अब नहीं रहा वो। लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं आत्मा तो नष्ट हो नहीं सकता। इसने आत्महत्या कर ली
तो प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया कि जैसे जो जेल के अंदर कैदी है, अगर वो जो है जेल तोड़ने का प्रयास करता है तो उसको और ज़्यादा सज़ा दी जाती है। उसी प्रकार से जिसने आत्महत्या की, अपने शरीर को नष्ट किया, है ना, तो ये शरीर जेल की तरह है। आप जेल के अंदर बंद हैं और आपको उसमें जो दुख मिलने शरीर के कारण आपको भोगने चाहिए कि आपके कर्मों के अनुसार आपको शरीर मिला। तो आप शरीर को अगर नष्ट करते हैं तो इसी प्रकार से जैसे आप जेल को तोड़ करके बाहर निकालना चाहते हैं, है ना, तो जेल को तोड़ के कई बार तो कोई कैदी जो है बाहर निकल जाता है और सरकार नहीं पकड़ पाती, हो सकता है ऐसा। लेकिन भगवान के राज्य में ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी जीवात्मा अपने शरीर को नष्ट करता है तो उसको क्या होते हैं कि उसको जो है पकड़ करके यमदूत ले जाते हैं यमराज के सामने, और यमराज उसके कर्मों पर विचार करते हैं, और इसने आत्महत्या की है, मतलब शरीर को नष्ट किया है, उसका एक उसको सज़ा मिलती है कि प्रेत की योनि में जाएगा। और वैसे उसने और भी जो कर्म किए हैं उनकी भी सज़ा मिलती है उसको कि वो कितने समय तक नरक में रहेगा या बिल्ली का शरीर प्राप्त करेगा, और जो है कई प्रकार के शरीर प्राप्त करेगा। जैसे कि एक स्त्री थी तो उसने क्या किया, अपने पति के साथ जो है वो बहुत जो है दुर्व्यवहार करती थी। एक तो पति के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा करती थी, दूसरा अपने पति को अच्छा भोजन नहीं खिलाती थी और खुद अच्छा भोजन बना करके खाती थी, है ना। तो फिर उसके पति ने दूसरा शादी कर ली, तो इसने जो है अपने पति को बदनाम करने के लिए जहर खा के मर गई। अपने पति को बदनाम करने के लिए तो जहर खा के मर गई। तो अब इसको यमदूत जो है जब ले गए यमराज के सामने, तो जो है निश्चित हुआ, क्या निश्चित हुआ कि इसने आत्महत्या की है, इसको जो है 500 साल तक प्रेत की योनि में रहना पड़ेगा। प्रेत की योनि में रहेगी और ऐसी जगह रहेगी जहाँ इसको ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा, भूख प्यास से हमेशा परेशान रहेगी और इसके बाद प्रेत योनि भोगने के बाद फिर इसको एक बार शरीर मिलेगा बिल्ली का। इसको बिल्ली का शरीर मिलेगा। क्यों बिल्ली का शरीर मिलेगा? क्योंकि अपने पति को ना खिला करके खुद खाती थी, जैसे बिल्ली खाती ना, तो इस तरह से इसको बिल्ली का शरीर मिलेगा। नहीं, बिल्ली का शरीर इसलिए मिलेगा कि ये जिस भोजन में बनाती थी उसी में खाती थी, जिस बर्तन में भोजन बना उसी में खाती थी, तो बिल्ली का शरीर मिलेगा, है ना। और सूकरी का शरीर मिलेगा। सूकरी का शरीर मिलेगा, अपने पति के साथ झगड़ा करती थी तो सूकरी का शरीर मिलेगा। और तीसरा जन्म मिलेगा उसको बलगुनी का मतलब चमगादड़ का शरीर मिलेगा। क्यों? क्योंकि अपने पति को खिलाए बिना वो जो है जब खाती थी तो ये मल खाना जैसा है। इसको चमगादड़ जो है क्या है कि वो मल का त्याग करती, तो मुंह से ही मल का त्याग करती है, तो मल को खाने जैसा हो, अपना ही मल खाने जैसा हो, तो अपना मल खाने वाली चमगादड़ भी बनेगी। तो शरीर में जो जीवन काल में जो किए कर्म है उनका भी हिसाब रहता है, और जीवन के अंत में किसी ने अगर अपना शरीर नष्ट किया है, जहर खा करके या आग में जल करके या कुएं में कूद करके शरीर नष्ट किया है, उसका अलग दंड मिलेगा, प्रेत योनि में जाएगा। तो प्रेत योनि बहुत कष्टकारक होती है। ठीक है ना माता जी? जी। और कोई प्रश्न है किसी का? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, है ना। तो आज वक्रेश्वर पंडित का तिरुभाव दिवस है, ठीक है ना। तो वक्रेश्वर पंडित ने एक बार कितना नृत्य किया था चैतन्य महाप्रभु गाते रहे। हाँ माता जी, इनको माइक दो। हाँ बोलो। 3 दिन 3 रात। हाँ 3 दिन 3 रात नृत्य किया।
3 दिन 3 रात नृत्य किया। हरि बोल। और 3 दिन 3 रात नृत्य किया। हाँ, तो गा कौन रहे थे? इनको माइक दो, माइक दो। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु गा रहे थे। तो 3 दिन 3 रात चैतन्य महाप्रभु ने गाया। ठीक है। अब चैतन्य महाप्रभु को तो आप बोल नहीं सकते कि आप और गाइए, अभी मेरे नृत्य करने की इच्छा है, ये तो नहीं बोल सकते ना। तो उन्होंने फिर क्या बोला? इनको माइक दो। तो चैतन्य महाप्रभु से क्या बोला उन्होंने बोला कि उनको 1000 गायक चाहिए। सो एक थक जाए तो दूसरा गायक शुरू हो तो मैं नृत्य करता रहूं। 1000 गायक मुझे चाहिए अभी, और एक गायक जब थक जाए तो दूसरा गायक गाएगा और मैं नृत्य करता रहूं, तब मुझे कुछ संतुष्टि होगी। हम लोग सोच भी नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? भक्तेश्वर पंडित का जो शरीर था वो देखने में तो लगता था कि हमारी तरह है भौतिक शरीर, लेकिन वो भौतिक शरीर नहीं था, आध्यात्मिक शरीर था। आध्यात्मिक शरीर में थकान नहीं होती, हम भौतिक शरीर में थकान होती है ना। नहीं तो क्या है, आप भी नृत्य कर रहे हो, 1 घंटा नृत्य करोगे तो थकान आएगी? कितना नृत्य कर पाओ? और बिना खाए पिए 3 दिन 3 रात नृत्य किया, और फिर भी कहते हो अभी मुझे और भी नृत्य करने की इच्छा हो रही है। तो उनका जो नृत्य है वो स्वयं नृत्य करने का प्रयास करते थे या कैसे नृत्य करते थे, इसके बारे में कौन बताएगा? स्वयं नृत्य करने का प्रयास करते थे या वो नृत्य उनका मतलब कैसे होता था, कौन बताएगा? इनको माइक दो। प्रभु जी, आपने बताया था कि उनके अंदर भगवान कृष्ण का आवेश आता था, वो उसमें नृत्य करते थे। हाँ, भगवान कृष्ण का आवेश आता था, उससे जो है वो उनका नृत्य होता था। और जब नृत्य होता था तो वे खुद नहीं जान पाते थे कि वे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। उन्हें कोई काम करना था, वो सब भूल जाते हैं कि वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में ही नृत्य करने लगे। अब वो कहीं जा रहे थे, उनका कुछ काम था, कहीं जा रहे, मान लो बाजार जा रहे हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, और जब नृत्य करने लगे तो उनको होश नहीं, हाँ, कि वे अपना कौन सा काम कर रहे थे, वो सब भूल जाते हैं। ऐसे नृत्य करते थे, है ना। अच्छा, और श्रीवास पंडित का जो है देवानंद पंडित ने अपराध किया। तो देवानंद पंडित जो अपराध किया श्रीवास पंडित का, तो उसको कैसे समझेंगे, कौन बताएगा कैसे अपराध हुआ? देवानंद पंडित, हाथ उठाइए। हाँ जी, इनको माइक दीजिए। प्रभु जी, श्रीवास पंडित जी जब उनकी कथा में बैठे थे, देवानंद पंडित जी की कथा में भागवतम की कथा कर रहे थे, और वो सुनते सुनते उनको आवेश आता तो वो डांस, वो नृत्य करते हैं। तो उनके शिष्य जो है, देवानंद पंडित जी के शिष्य जो है, वो उनको उठा के बाहर हटा देते हैं वहाँ से, और देवानंद पंडित कुछ कहते ही नहीं है। वो श्रीमद् भागवत सुन करके नृत्य नहीं कर रहे हैं, श्रीवास पंडित नृत्य नहीं कर रहे हैं, वो रो रहे हैं। वो प्रेम, वो श्लोक में कुछ ऐसे प्रेम के भाव थे, उसको समझ करके वो जो है मतलब रो रहे हैं, और रो रहे हैं और लौट गए, लोटपुट हो रहे हैं और रो रहे हैं, हाँ। लेकिन देवानंद पंडित जो है, जो भागवत सुनाने वाला है, सिखाने वाला, और जो सीखने वाले तो क्या जाने, तो सिखाने वाला भी कुछ नहीं समझ पाता। देवानंद पंडित खुद नहीं समझ पाया कि श्रीवास पंडित के अंदर इस श्लोक का जो भाव है, कितना गहरा भाव, वो समझ करके वो जो है रो रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं। तो मतलब देवानंद पंडित कितना जो है मूर्ख है, ये मतलब समझना, देवानंद पंडित कितना मूर्ख था। तो उनके शिष्य लोग भी क्या समझें? अगर देवानंद पंडित इतना अज्ञानी है, भागवत सुना करके भी उसके अंदर जी इतना भाव नहीं आया कि भगवान के प्रति जो है कोई भक्त कुछ ऐसी बात बोल रहा है जिसमें कि प्रेम की ऐसी भावना है कि मतलब श्रीवास पंडित रो रहे हैं, और वो रोते जा रहे हैं, उनका रोना बंद नहीं हो रहा है। तो सब शिष्य लोग कहते हैं, अरे ये कहाँ से आ गया, हमारी कथा में बड़ी बाधा पड़ रही है, ये तो बेकार आदमी है।
अब शिष्य लोग निंदा कर रहे हैं और देवानंद पंडित चुप हैं, तो ये अपराध किसका हुआ? किसका? देवानंद पंडित का अपराध हुआ। जबकि देवानंद पंडित निंदा नहीं कर रहा, लेकिन वो जो है उनको बोल रहा है तुम लोग निंदा क्यों कर रहे हो? अरे ये तो बहुत बड़े, हाँ, मुझसे भी बड़े महात्मा हैं, जो कि मैंने इतना जो है भाव को ग्रहण कर पा रहा हूँ जो ये कर रहे हैं। और केवल निंदा ही नहीं, उन्होंने क्या किया, उनके हाथ पैर पकड़ करके और क्या कर दिया, बाहर डाल दिया। इतना बड़ा अपराध किया श्रीवास पंडित पर। तो देवानंद पंडित के ऊपर इतना बड़ा अपराध, वैष्णव अपराध लगा। लेकिन चूँकि भागवत पढ़ता था, तो इस भागवत के जो है पाठ से ही उसका ये सौभाग्य था कि भगवान ने उसको डांटा। नहीं तो भगवान कहाँ किसको डांटने वाले? भगवान उसको जो दंड दिया उसको कहते हैं वागदंड। वागदंड मैंने डांट करके उसको जो उसको दंड दिया, तो ये भगवान ने दंड दिया क्यों? क्योंकि वो भागवत फिर भी भागवत पढ़ता था। तो ये बहुत बड़ी जो है ये बात है कि वो हमेशा भागवत ही सुनाता था। भगवान उसको डांटा, लेकिन अपराध से नहीं छूटा। अपराध से नहीं छूटा। अपराध से छूटने के लिए फिर क्या घटना हुई, कौन बताएगा? इनको मैं, हाँ जी बताइए। प्रभु जी, जब भगवान वो श्रीवास जी नृत्य कर रहे थे, तो श्रीवास जी कौन नृत्य कर रहे थे? वक्रेश्वर पंडित नृत्य। आज उनका ही तिरुभाव है। यस प्रभु जी। फिर जब वो नृत्य कर रहे थे तो वो भाव में थे और उनके पास बहुत सारी भीड़ आ गई। तो फिर क्या किया इन्होंने कि ये डंडा लेके उन्हें उनका प्रोटेक्शन कर रहे थे कि भीड़ डंडा लेके ऐसे डंडा लेके मारा क्या? नहीं प्रभु जी, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, ऐसे जैसे डंडा है ऐसे। इससे क्या होगा, भीड़ को आप पीछे कर सकते हो और किसी को चोट भी नहीं लगेगी। अगर आपके पास इतना बड़ा डंडा है और ऐसे पकड़ के आप पीछे करोगे तो किसी को चोट भी नहीं लगेगी और भीड़ से सुरक्षा भी हो जाती है। तो वक्रेश्वर पंडित नृत्य कर रहे हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है, तो भीड़ को अच्छा 9:45 तक करना है। तो 9:45 तो हो गया समाप्त, ठीक है। तो भीड़ को जो है मतलब कि भीड़ के द्वारा उनके शरीर को कोई चोट ना पहुँचे, उन्होंने पीछे किया। तो देवानंद पंडित ने वक्रेश्वर पंडित की इतनी रक्षा की, इससे जो है वो श्रीवास पंडित के द्वारा किए गए अपराध से छूट गए। लेकिन हमने बताया कि ये तरीका नहीं होता है कि आप हम मान लो किसी वैष्णव का अपराध करते हैं इधर और इनका हम सेवा करें, इनको प्रसन्न करें। कई लोग ऐसे ही हैं, हम गुरु महाराज को जानते हैं, हम तो गुरु महाराज की सेवा करते हैं और दूसरे भक्तों को हट हट करते हैं, तो क्या छूट जाएंगे अपराध? है ना। किसी छोटे वैष्णव को भी जो है आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई इसका तिरस्कार करो या किसी प्रकार का अपराध करो, ठीक है ना। तो ये शिक्षा नहीं मिलती कि मान लो हम जो है किसी बहुत बड़े वैष्णव इनका है, हम इनकी तो सेवा करते हैं खूब पसंद है, और इसको जो है मैं मान लो कभी चाटा मार दूँ, कुछ जो है डांट दूँ, कुछ भी कर दूँ, तो कोई चिंता नहीं है, मैं तो एक वैष्णव की सेवा कर रहा हूँ, दूसरे वैष्णव का अपराध कर रहा हूँ, ठीक है, चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। वो वक्रेश्वर पंडित की विशेष बात है कि उनकी सेवा से वो श्रीवास पंडित के अपराध से छूट गए, लेकिन ये नियम हमेशा लागू नहीं होता, ठीक है ना। धन्यवाद। श्रील वक्रेश्वर पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। इस ग्रेस जीतावत प्रभु की जय। तो आप सबको निश्चित रूप से आनंद आया होगा, सभी को आनंद आया है? हरि बोल। आप लोग को प्रभु जी को तो धन्यवाद है ही है, इतनी दूर से इतनी गर्मी में इतनी अवस्था